अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। द आर्ट ऑफ गार्डनिंग के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आए हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ जो कि काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस ख़ास वीडियो में हम लाए हैं एक बेहतरीन इंडोर प्लांट जिसको हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मनी प्लांट लगाने के साथ साथ इससे जुड़ी मालूमात और कहानी बताएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आप हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आप मनी प्लांट को आसानी से उगा सकें और अपने प्यारों के लिए अपने खूबसूरत से घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। मनी प्लांट ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकरीबन हर घर में पाया जाता है क्योंकि ये एक खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको मनी प्लांट क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब जानने से पहले हम अपने मनी प्लांट की उगाने की फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो है मनी प्लांट की मट्टी तैयार करना। मीन्स हम मनी प्लांट लगाने लगे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉट तैयार करेंगे। तो चलें अपना पॉट तैयार करते हैं। पॉट तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ इसमें हम अपना मट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए, ये पुराने गमले में चिकनी मट्टी थी वो, ये लेंगे हम 80%। साथ में हम लेंगे रेत, और साथ ही गाय गोबर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। रेत जो है वो तकरीबन जाएगी 15%, और ये फर्टिलाइज़र जो है, इसको इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है, तो फर्टिलाइज़र जाएगा 5%। तो मट्टी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और साथ साथ मैं आपको अपने सवाल का जवाब बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने आपसे किया था कि इसको मनी प्लांट क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं कि ताइवान में एक गरीब शख्स रहा करता था जिस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था। उसने अपने रब से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे इस कर्ज से निजात दिला दे। एक दिन उस शख्स ने अपने खेतों में एक पौधा देखा। उस शख्स को लगा कि ये उसकी दुआ का नतीजा है। अल्लाह की तरफ से ये एक तोहफा मिला है मुझे। जब उसे लगा कि ये अल्लाह की तरफ से देन है, तो उसको उम्मीद जागी कि इस पौधे से मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। उस शख्स ने उस पौधे की बहुत देखभाल स्टार्ट कर ली। जब उसको बीज मिले, मतलब उस पौधे से बीज आए, तो उसने क्या किया कि उससे मज़ीद प्लांट ग्रो कर लिए, और ऐसा करते करते उसके पास काफ़ी से ज़्यादा प्लांट्स आ गए, और फिर उसने उन प्लांट्स को बेचना स्टार्ट कर लिया। ऐसे करते करते उसके पास काफ़ी सारी दौलत जमा हो गई और उसे अपने कर्ज़ों से निजात मिली। इसलिए इस पौधे को एक तोहफा समझा जाता है जो हमारे प्यारों के लिए खुशियाँ लेके आता है। खैर, ये तो थी लोगों की बिलीफ्स। इसकी असल जो हिस्ट्री हमें बताती है कि इनका नाम मनी प्लांट क्यों पड़ा, तो बेसिकली कि 1600 में ये डिस्कवर हुआ सॉदर्न और सेंट्रल यूरोप में। फिर वहाँ से ब्रिटेन लोग अपने साथ लेके गए। फिर वहाँ से जो लोग अमेरिका गए वो अपने साथ ये वाला पौधा वहाँ ले गए। और तब का जो
कॉइन था उसकी शेप ये ब्रिटेन और लैटिन अमेरिका के टाइम पे, तो उस टाइम की जो कॉइन की शेप थी वो इसके पत्ते से रिजेम्बलेंस कर रही थी, जिस वजह से इसका नाम मनी प्लांट पड़ा। इसकी हिस्ट्री और थोड़ी सी स्टोरी जो हम बता रहे थे, साथ ही साथ मिट्टी भी तैयार कर रहे थे, तो मिट्टी हो गई है तैयार। अब चलते हैं अपना पॉट तैयार करने। तो हमारा पॉट आ चुका है। अब इसमें हम अपना सॉइल मिक्स जो है वो डालने लगे हैं, जो कि था 80% चिकनी मिट्टी, साथ में 15% रेत सैंड, और 5% जो था वो था ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या गाय गोबर। हमारा पॉट हो गया है तैयार। तो मनी प्लांट को लगाने का तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। मनी प्लांट को आप प्लांट प्रोपिगेशन के जो स्टेम प्रोपिगेशन का अमल है उससे आप लगा सकते हैं। मींस यहाँ से हम टहनी काटेंगे तो आप जो है वो या तो इसको डायरेक्ट पानी में लगा लें, और या आप गमले में या पॉट में लगा सकते हैं, मिट्टी में। दोनों तरीकों से आप ये लगा सकते हैं। बताता चलूँ आपको कि मनी प्लांट के लिए वेदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मौसम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी मौसम में अपने मनी प्लांट को प्रोपिगेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसमें उसकी ज़रखेज़ी जो है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ज़रखेज़ मिट्टी हो। अगर मैं आपको इसकी भी मिट्टी दिखाऊं तो देखें, इसको हम टाइम टू टाइम डिफरेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इसमें ऐड करते हैं। और कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं ये आपको हम पिछली कई सारी वीडियोस में दिखा चुके हैं, और आने वाली वीडियोस में भी आपको दिखाएंगे। तो आए अपनी प्रोपिगेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। प्रोपिगेशन के प्रोसेस के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो आपको बताता चलूँ। मनी प्लांट के लिए, ये आपका मनी प्लांट है, इसको आप थोड़ा सा उठा लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है इसका। ये चेक करें, ये मनी प्लांट, एक मिनट इसको फोकस कर लूँ ताकि आसानी से आपको दिखाई दे सके। हाँ, अब ठीक है। तो ये जो मनी प्लांट है, इसकी ये जो लीफ के नीचे आप ये वाला जो स्टेम है, यहाँ पे आपको एक बल्ब सा नज़र आ रहा होगा, ये बर्ड सा बल्ब सा नज़र आ रहा होगा। तो हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से काट लेना है, इस तरह। यहाँ से आप इसको काट लें। बेसिकली ये जो बल्ब है ये इसका रूट है। हम इसको मिट्टी के अंदर ऐसे करके लगाएंगे, लीफ इसका बाहर रहेगा और ये जो है बल्ब ये मिट्टी में दब जाएगा। एक और काट लेते हैं, आप एक भी लगा सकते हैं। दूसरा काटने की वजह यह है कि दो लगाएंगे तो आपका जो पॉड है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा रहेगा। इसको काट लिया। ध्यान रखना है आपने कि आपका, एक मिनट, इसका ये पत्ता ख़राब है, दूसरा ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। ध्यान रखना है आपने कि इसका पत्ता जो है वो फ्रेश हो और साथ में इनका जो ये बल्ब है ये डैमेज ना हो। ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहा है ये वाला, इसका आपने मस्त ध्यान रखना है कि ये ख़राब ना हो। चलिए आए नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब इसको पॉड में हम लगा लेते हैं। पॉड को थोड़ा गहरा करें ताकि यहाँ तक कम से कम ये मिट्टी के अंदर कवर हो सके। ये इसको इस तरह अच्छे से कवर कर लेंगे।
दूसरा लीफ भी उठा के उसके साथ भी यही अमल, यहाँ तक जो है, यहाँ तक इसको मिट्टी के अंदर कवर कर लेंगे। हाँ, ये हो गया कवर, दोनों अच्छे से कवर हो गए। तो इसका प्रोसेस जो है यहीं मतलब यहीं तक होता है। इसको पॉट में लगाएं, इसलिए तो कहा था कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है इसको ग्रो करने का। जब इसके नए पत्ते निकल आना स्टार्ट हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आपका मनी प्लांट जो है वो लग चुका है। लोग पानी में भी लगा लेते हैं, हमें जो सबसे एफिशिएंट तरीका लगता है वो ये मट्टी वाला ही लगता है, क्योंकि इसके ज़रिए हमने काफ़ी सारे मनी प्लांट जो है वो ग्रो किए हैं। ये पिछला पॉट भी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देते हैं। तो ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू हमने ग्रो किए हैं। देखें, ये वाला मनी प्लांट जो था, ये हम इससे पहले ये वाला ग्रो किया था। इसलिए हम कहते हैं कि हम पहले रिसर्च वगैरह, एक्सपर्ट से मुलाकातें और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर आपके पास वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तो गर्मियों में इसका ये सीन होता है कि आपने 3 से 4 दिन बाद इनको पानी देना है, और सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती पानी की, तो आप हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में इनको पानी दे सकते हैं। लेकिन ये जो इनके लीफ हैं, इनको अगर आप स्प्रे लगाएंगे, पानी लगाएंगे, तो जितना आप पानी इसको लगाएंगे उतने ही ये फ्रेश रहेंगे। तो गार्डनर्स, ये पॉट तो हो गया तैयार। अब चलते हैं कि इनको रखना कहाँ पे है। तो जैसे कि मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई, तो जो फेंगशी एक्सपर्ट्स होते हैं, फेंगशी एक्सपर्ट्स वो लोग जो पुराने चाइनीज़ के रूहानी गुरु होते हैं, जो उन गुरुओं को फॉलो करते हैं, उनको फेंग शुई कहते हैं। और उनके बताए हुए तरीकों से इंसान का रूहानी इलाज करते हैं। तो फेंग शुई रिकमेंड करते हैं कि आप इस पौधे को कंप्यूटर या टेलीविज़न या वाईफाई के राउटर या ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं इंडोर, उनके साथ रखा करें, जिससे जो घर में रहने वाले लोग हैं उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है। और साथ ही साथ इस पौधे के घर में होने से जो घर में झगड़े होते हैं, या जो किसी को नींद वगैरह की बीमारी होती है कि नींद का ना आना, तो वो भी इस के होते हुए, मतलब ये प्लांट जब घर में होता है तो फेंग शुई यही कहते हैं कि उनसे आपको निजात मिल जाती है। सो गार्डनर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई क्वेश्चन हो आपके, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। चाहे आपके एप्रिसिएशन के मैसेजेस हों या आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।